खत्म हो चुका है सिडनी का टेस्ट मैच और हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह की जो सीरीज थी वो 3-1 से हार चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह की सीरीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एज अ टीम हम फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद कभी भी अच्छा नहीं खेले। इस पूरी सीरीज में हम लैग कर गए और इस टेस्ट मैच को हारने का मुझे ठीक है, हम सीरीज 3-1 से जरूर हार गए, बट इस टेस्ट मैच को हारने पे मैं फिर भी इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं क्योंकि फोर्थ डे पे जब बुमराह की इंजरी सामने आई थी ना कि उनको बैक स्पैज्म आया है, तो इट वाज काइंड ऑफ इनएविटेबल। कहीं ना कहीं इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि हमारे बॉलर्स अगर 250 तक का टारगेट नहीं मिलता है तो हमारे बॉलर्स शायद जब ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स आके अटैक करेंगे उनके ऊपर तो शायद वो उतने रन्स को डिफेंड ना कर पाए अगर इससे कम का टारगेट होता है। और कुछ वैसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स कंफर्टेबली 6 विकेट से उस मैच को निकाल के ले गए। बॉलिंग हमारी एक्सपोज हो गई। कहीं ना कहीं इसकी इतनी बात नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर से सबको पता था कि जसप्रीत बुमराह अगर इस बॉलिंग अटैक से हट जाएंगे तो फिर हमारी बॉलिंग में क्या बचेगा। ज्यादातर तो ओवर्स मैं मानता हूं सिराज भले ही डाल रहे थे, बट जो मेजर इंपैक्ट था पूरी सीरीज में वो बुमराह के अलावा हमारे पास ऐसा कोई भी बॉलर नहीं था। इफ नॉट फॉर बुमराह तो हम ये सीरीज ना 4-0 या अगर ब्रिस्बेन में बारिश ना होती तो शायद 5-0 से भी हार जाते। बुमराह की वजह से पर हम वो पर्थ का टेस्ट मैच तो जीत गए। इसके अलावा हम बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छी बैटिंग की। उनका पहला टूर था ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की है सीरीज में, रन्स उन्होंने बनाए हुए हैं। केएल राहुल का जो करियर रहा है ना, पिछले 10 साल हो गए, 10 साल से केएल राहुल खेल रहे हैं। पैचेस में वो एक आध इनिंग इतनी अच्छी खेल जाते हैं कि लगता है कि अब यार ये सीरीज तो केएल राहुल की है और वो बेहतरीन बैटिंग करेंगे इसमें। लेकिन जैसा ना मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि मुझे तो डाउट ही है केएल राहुल के ऊपर कि अब वो कुछ करेंगे। मैंने एडिलेड टेस्ट के बाद ये कहा था। ऐसा इसलिए है बेसिकली क्योंकि एक दो सीरीज तो मतलब एक दो मैच में तो सीरीज के वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, बट जब ऐसा लगता है ना कि ये सीरीज उनकी होनी चाहिए तो वो डोमिनेट कभी करते हुए नहीं दिखे। 2016, 17, 18 के जो केएल राहुल थे ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती थी। ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर रन्स। वो रन्स बनाना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि हर बॉल पे मैं स्कोर कैसे कर सकता हूं। अर्जेंसी थी बैटिंग में, बिजी थे वो। ही वॉज अ बिजी प्लेयर। उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी जैसे चेंज हो गई है, पता नहीं किस चीज का इफेक्ट आया है, बट वो उस तरह के प्लेयर नहीं लगते हैं कि सामने वाली टीम उनसे डरे कि अगर ये यहां पे रहेंगे ना तो मैच वो निकाल के ले जाएंगे। उनको अब तक उस तरह का परफॉर्म करना चाहिए था। उनको भी मैं मानता हूं कि उनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहा है, बट उनको चांसेस मिले हैं। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि उनको चांसेस नहीं मिले। शुभमन गिल की कोई बात नहीं कर रहा है, सब पे बात हो रही है। शुभमन गिल पर एक साइड में है और ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, बट द रियलिटी इज कि उनको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। उन्होंने आई थिंक अभी तक 35 टेस्ट मैचेस खेले हैं और अभी भी उनका जो एवरेज है ना वो 35 का ही है, या शायद उससे थोड़े ज्यादा टेस्ट मैच हो। अभी भी सिर्फ 35 का एवरेज है शुभमन गिल का। जस्टिफाइड है? नहीं है, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। सेलेक्टर्स को उनसे भी बात करनी चाहिए। और बात क्या करनी चाहिए, आई थिंक उनके ऊपर तो डिसीजन लिया जा सकता है। अब लकी इसलिए है वो थोड़ा क्योंकि अब जो नेक्स्ट सीरीज है ना वो है हमारा जून में, और अभी आनी है चैंपियंस ट्रॉफी। अब तो वाइट बॉल का सीजन स्टार्ट होना है। देखते हैं कि अब वो कैसा क्या परफॉर्म करते हैं। सेलेक्टर्स तब जाके क्या कॉल लेते हैं जब इंग्लैंड की सीरीज आएगी। मैं सिर्फ ये होप रख रहा हूं कि ऐसा ना हो कि अभी तो ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह हुआ है, आगे इंग्लैंड वर्सेस बुमराह ना हो। इतना इंप्रूवमेंट तो देखने को मिलना चाहिए जो कि डिजर्व करता है हर एक इंडियन फैन। अब अगर मैं बात करूं ना कि अच्छा, एक बात ये भी होनी चाहिए कि हमारी जो टेस्ट टीम है, देखिए अभी जो मेजरली डिसअपॉइंट किया है ना, बॉलिंग में तो हम एक्सपोज हो गए। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, प्रसिद्ध कृष्णा, इतना ज्यादा उनको बैकिंग मिली है प्रसिद्ध कृष्णा को। इंजरी से वो वापस आया, एनसीए में उनका पूरा ध्यान रखा जाता था उनकी बॉलिंग में, पर वो जितना भी मैंने उनको देखा है, चाहे वो आईपीएल हो
जहां पे डेविड मिलर ने लास्ट ओवर में 18 चाहिए था, उन्होंने पहली 3 गेंदों पे डेविड मिलर ने उनको 3 छक्के मार दिए लास्ट ओवर के। आई थिंक वो कोई क्वालिफायर था आईपीएल का। इसके बाद एक T20 इंटरनेशनल में मैक्सवेल के अगेंस्ट वो 20 रन भी डिफेंड नहीं कर सके, आराम से मैक्सवेल ने उनको मार दिया। इतना ज्यादा बैक किया जा रहा है प्रसिद्ध कृष्णा को। मुकेश कुमार फर्स्ट बैकअप बॉलर थे आई थिंक जब ये प्रसिद्ध कृष्णा इंजर्ड थे। अब जब से प्रसिद्ध कृष्णा आए हैं तो उनको डाला गया है टीम में। उन्होंने 3-3 आउट जरूर किए उस पिच के ऊपर, लेकिन उनको देख के क्या ईमानदारी से आप भी शायद मुझे बता सको, क्या ऐसा लगता है कि यार ये बहुत थ्रेटनिंग बॉलर है? आई एम नॉट राइटिंग ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा, मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं, बट मेरा सवाल ये है कि क्या प्रसिद्ध कृष्णा से अच्छे हम टेस्ट बॉलर नहीं प्रोड्यूस कर सकते? हमारा डोमेस्टिक सर्किट वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छा है वर्ल्ड में मेरे हिसाब से, क्या हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं? इसके अलावा बॉलिंग एक्सपोज हो गई। बैटिंग ने हमें पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा लेट डाउन किया है ओवरसीज टूर्स में। बॉलिंग तो चलिए, हमारी जो बॉलर्स की जो खेप आई ना, बुमराह थे, शमी रहे, ईशांत शर्मा हुआ करते थे, ये ट्रायो था, अच्छी बॉलिंग विराट कोहली ने इनको अच्छे डेवलप किया, एक तरह से एक बॉलिंग अटैक को अच्छा डेवलप किया, फास्ट बॉलर्स को। तो बॉलिंग हमेशा अच्छी करते आए। लेकिन जो टेस्ट सीरीज हम ओवरसीज खेले, मैं ये मानता हूं कि जितनी टेस्ट सीरीज हमने खेली है ना, जो हमारा बॉलिंग अटैक होता था वो कहीं ना कहीं मैं बहुत डिसअपॉइंट होता रहा कि वो सीरीज हमें अच्छा करना चाहिए था। इतना क्लोज आके भी ना हम वो सीरीज हार जाते थे। साउथ अफ्रीका में हम 2 बार 2-1 से हारे, इंग्लैंड में हम 4-1 से हारे। उसके अलावा हम साउथ अफ्रीका में 2 बार जो मैंने बताया है, 2018 में भी 2-1 से हारे थे। मुझे ऐसा फील होता था कि वो हारना नहीं बनता था, लेकिन हमारी बैटिंग ने हमें डिसअपॉइंट किया था उसमें। होम टर्फ पे तो हमने ऐसी विकेट बनाना स्टार्ट कर दिया ना पिछले 10 सालों में, इतना ज्यादा स्पिन ट्रैक कि वहां पे अब अगर पिछले 5 सालों में बड़े बड़े प्लेयर्स भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो उस पर इतना जज करना भी मैं नहीं चाहता हूं। बैलेंस्ड विकेट ही हम नहीं बनाते हैं, हम इतना डरते हैं। जबकि रियलिटी इज कि अगर हम बैलेंस्ड विकेट बनाएंगे ना, तो हमारे जो स्पिनर हैं वो हमें पता होना चाहिए कि वो दूसरी टीम से बेटर हैं। अगर दूसरी टीम के स्पिनर को यहां विकेट लेने हैं इंडिया में, खैर कर लेते हैं इसकी भी बात कि अगर होम सीरीज भी अगर हम कभी आगे खेलेंगे, अगर दूसरी टीम के स्पिनर्स को इंडिया में विकेट लेने हैं तो वो अपनी स्किल से विकेट लें। पता नहीं हम क्यों ऐसा विकेट प्रोवाइड कर देते हैं कि उसमें स्किल चाहे उनकी इतनी हो, बट हम उसको बना इतना ज्यादा देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो मैं आपसे बता रहा था कि 10 साल में ओवरसीज टेस्ट में हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है बैटिंग में, जो पिछली जनरेशन थी ना हमारे बैटर्स की, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, एक सर्टेनिटी लगती थी। ऐसा नहीं लगता था यार कि हर बॉल पे हो सकता है इस पे यार विकेट ना चला जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यार इस बॉल पे कहीं विकेट तो नहीं चला है। आप ईमानदारी से बताओ, विराट कोहली जब इस पूरी सीरीज में बैटिंग करने आ रहे थे, ऐसा नहीं फील हो रहा था यार अभी आए हैं और अभी ये गए, अभी 5th स्टंप पे एक बॉल आएगा और वो कॉट बिहाइंड हो जाएंगे? मैं मानता हूं कि राहुल द्रविड़ भी अपनी लास्ट सीरीज में बहुत ज्यादा बोल्ड हो रहे थे, एलबीडब्ल्यू हो रहे थे, बट विराट कोहली का अगर आप बात करोगे तो वो तो पिछले 10 सालों में इस शॉट पे कितना ज्यादा आउट होते आए हैं। खैर उन पे अभी हम आएंगे, लेकिन जिस तरह की हमारी बैटिंग रही है वो बहुत खराब रही ओवरसीज टेस्ट में। अब इसको एड्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बीसीसीआई को कहीं ना कहीं ये समझना होगा। अगर मैं ये चीज फील कर सकता हूं तो आई एम श्योर कि इंडियन क्रिकेट का वो मुझसे तो ज्यादा ही अच्छा चाहते होंगे, जो भी सिलेक्टर्स हैं या जो भी बोर्ड में हमारे लोग हैं। पूरी दुनिया में इस समय जो टेस्ट क्रिकेट बोला जाता है ना कि पिछले कुछ सालों में नीचे आई है, बहुत बड़ा रोल है मॉडर्न डे क्रिकेट, T20 क्रिकेट और ये लीग क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है। अब इसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? उन बोर्ड्स में जो टेस्ट क्रिकेट को इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 2 बोर्ड हैं जो ज्यादातर प्रायोरिटी देते हैं। अब अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, और एक चीज और, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी आप जो डोमेस्टिक का सर्किट देखोगे, इनसे भी मैं मानता हूं कि हमारा डोमेस्टिक सर्किट बेटर है। हमारे पास प्लेयर्स ज्यादा बनिस्बत उनके जितने मैं बोलूंगा उतना ही हमारे पास भी सब कुछ है, रिसोर्सेज भी हैं, डोमेस्टिक सर्किट भी हमारा अच्छा है। तो
जो जिस तरह से साउथ अफ्रीका को मैं एग्जांपल लेता हूं कि वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को, मैं ऐसा फील करता हूं, या टेस्ट क्रिकेट को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। लास्ट ईयर का एग्जांपल ले लेते हैं। जनवरी में न्यूजीलैंड जाना था साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम को 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए। उन्होंने एक ऐसी टीम भेज दी साउथ अफ्रीका की जिसमें जो उनके कैप्टन थे वो डेब्यू कर रहे थे, पूरी की पूरी नई टीम। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका का T20 जो लीग है, SA20, वो स्टार्ट हो गया था। इसलिए बीसीसीआई को यह देखना है कि इस मॉडर्न टाइम में, आज की डेट में, अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर्स लेके आते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर हम रिस्पेक्ट देंगे, तरजीह देंगे टेस्ट क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, हम एक बहुत कॉम्पिटिटिव टीम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा। टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली देखना पड़ेगा बैटर्स हमारे पास। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं बैटिंग के लिए स्पेशली बोल रहा हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट से, क्योंकि अच्छे टेम्परामेंट की टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा जरूरत है। बॉलर्स हम, अब जो मैंने देखा है, सिराज की अगर मैं बात करूं ना, प्रसिद्ध कृष्णा की तो हमने बात की, 2020 में सिराज जैसी बॉलिंग कर रहे थे, 24 में भी आई थिंक वो उसी तरह। मैं मानता हूं उन्होंने बहुत ओवर डाले, फटीग भी उनको रहा है, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट क्या उन्होंने क्या अपना जो आर्मरी है बॉलिंग की, उसमें क्या उन्होंने इनस्विंग को डेवलप किया? आई डोंट फील कि उन्होंने किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बैट्समैन उनको लाइनअप करते रहेंगे, वो तो स्ट्रेटेजी बनाते रहेंगे। एनालिस्ट बैठा होता है दूसरी टीम में, वो बताता रहेगा कि इनकी ये स्किल है, इस तरह से बॉलिंग करते हैं, कई विकेट्स पे उनको सूट करेगी वैसी बॉलिंग, जहां नहीं करेगी वहां वो क्या करेंगे। क्या हम सिर्फ एक बुमराह प्रोड्यूस कर सकते हैं सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होके भी? मेरे हिसाब से तो हम अच्छे और बॉलर्स लेके आ सकते हैं, बट उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका तो प्लानिंग करना है ना हमारे बोर्ड को। सेलेक्टर्स को भी देखना है कि हम कैसे डोमेस्टिक क्रिकेट से निकाल के लेके आ सकते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट से मेजॉरिटी ऑफ द टीम होनी चाहिए आज के इस डेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में, जब ज्यादातर और कंट्रीज T20 को और पैसे बनाने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं। हम लकी हैं, हमारे पास IPL जैसी लीग है जिससे हमारे पास पैसे की कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं अभी आने वाली है, और हम ना किसी से पीछे होने वाले हैं, हम सबसे ऊपर ही रहेंगे। जरूरी है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट को ऊपर लेके जाएं, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। हनुमा विहारी जैसे प्लेयर्स, गॉड नोस कि वो कहां, क्यों उनको बाहर किया गया, वो और अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते थे। ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर, अच्छी टेक्निक है, टेम्परामेंट भी अच्छा है, क्यों उनको अभी तक टेस्ट क्रिकेट में एक भी चांस नहीं मिला? ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। फ्लैम्बॉयंस को टेस्ट क्रिकेट में हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में उसके अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे। फिर हम ऐसे ही प्लेयर्स के साथ, बैटर्स के साथ हमें मैनेज करना पड़ेगा जिनका एवरेज 30 से 35 या बहुत ज्यादा 40 तक जाएगा। वो बैट्समैन हम नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे जो पहले होते थे, जिसमें उनके एवरेज 45 से 50 तक होते थे या 50 अबव होते थे। करना है तो या तो हम एक अलग पूल बना दें बैटर्स का, स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट से, या जो भी हमें लगता है कि हाँ इस प्लेयर के अंदर अच्छा टेम्परामेंट है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही चलता रहेगा लिटरली। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि सीरीज में क्या पॉजिटिव थे, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी, एक दो प्लेयर आई कैन अंडरस्टैंड कि हम IPL से, T20 क्रिकेट से स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने टेस्ट टीम में डाला, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम उनको टेस्ट क्रिकेट के लिए प्रिपेयर करते रहें इन अ लॉन्ग टर्म। ऐसा ना हो कि एक सीरीज में तो, एक मैच में तो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बट आगे उनको उस तरह से ना नर्चर किया जाए कि वो लॉन्ग टर्म में टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर पाए। इसके अलावा ऋषभ पंत से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है सीरीज में, बट एक फैक्ट ये भी है कि पिछले 3 से 4 सालों में अगर आपकी टेस्ट बैटिंग में ना ऋषभ पंत ना होते, आप बॉस एज अ बैटिंग यूनिट टोटली एक्सपोज्ड है। बल्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऋषभ पंत ने ली है। ऋषभ पंत जब क्रीज पे आते हैं तो लगता है कि वो इजी है उनके लिए बैटिंग, और बैटर्स के लिए नहीं लगता है। जरा सीनियर्स जो हमारे हैं
रोहित शर्मा फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा, अब उन पे क्या ही बात करें, अभी वो सब कुछ खुद ही सामने आ गया है जो अभी हो रहा है। अभी 2 दिन पहले जो पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से लोग ट्वीट करने पे उतर आए उनके सपोर्ट में, इतने ट्वीट एक लाइन से, एकदम से, इतने ज्यादा तो अभी जो हमने 24 का T20 वर्ल्ड कप जीता उसके बाद नहीं हुए थे। वो जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि कब मुझे क्रिकेट छोड़ना है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं 2 बच्चों का बाप हूं और मैं सब जानता हूं। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप खेलोगे, तो वो आपको लग रहा है। आप लिटरली अगर खुद से डिसाइड कर रहे हो तो ठीक है, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर ऐसा है तो इंडियन क्रिकेट के लिए तो आई डोंट नो कि ये कितना अच्छा है, बट सेलेक्टर्स, अगर मैं इतना सोच रहा हूं ना इंडियन क्रिकेट के लिए, तो आई थिंक जो सेलेक्टर्स हैं या बोर्ड है वो तो जरूर सोचेंगे और वो तो टाइम डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट। वो तो आपका सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे ही फ्यूचर। दूसरी चीज ये कि आज रन नहीं बन रहे हैं, 6 महीने बाद बनेंगे, कल फिर बनेंगे, इस बेसिस पे क्रिकेट नहीं चलता है सर, ऐसे नहीं हो सकता है। लास्ट मेरे वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था कि ये विराट कोहली, रोहित शर्मा 2 सुपरस्टार्स हैं, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, इन्होंने इतना सर्व किया है हमारे कंट्री को। आई टोटली एग्री विद दैट, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, उन्होंने सर्व किया है, रिस्पेक्ट दैट। बट आप मुझे एक बात बताओ, मेरा कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं पर्सनली किसी को टारगेट करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया या कुछ भी है। मैं क्रिकेट से प्यार करने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे जो ठीक लगता है मैं अपने व्यूज देता हूं। एक बैट्समैन जो पिछले 5 साल से नंबर 4 पे टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग कर रहा है, नंबर 4 सबसे वाइटल पोजीशन टेस्ट क्रिकेट में, क्या डिजर्व करता है इंडियन क्रिकेट कि 30 का एवरेज हो उनका, 29 से 30 का 5 सालों में? जैसा इरफान पठान ने भी कहा कि अगर आप यंगस्टर को भी चांस दोगे ना, इतना आपको वो भी करके दे देगा। सो व्हाई नॉट अ यंगस्टर? 5 साल कम नहीं होते, 5 साल तो जब तक हम एज अ नेशन ये सुपरस्टार कल्चर से बाहर नहीं आएंगे, टीम फर्स्ट जब तक हम रखना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी लेट 90s या अर्ली 2000s की ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं बन सकते हैं। ये रीजन नहीं है हमारा ना बन पाने का कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, रीजन है हमारा कमिटमेंट। हम कितना काम करते हैं अपने गेम पे, हम इंडियन क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं एज प्लेयर्स ऑल्सो। मैं यहाँ कोई पेट्रियोटिज्म पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं रेस कर रहा हूं, बट विराट कोहली 10 साल से वो एक तरह से आउट हो रहे हैं, आउटसाइड द ऑफ स्टंप उनकी वीकनेस रही है। अब तो 8 से 9 इनिंग उन्होंने लगातार वैसे ही आउट होकर चले गए कॉट बिहाइंड। उन्होंने काम किया इस पे, पूछा। इरफान पठान ने भी ये क्वेश्चन रेस किया, उन्होंने एक बार भी पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। सनी गवास्कर वहीं खड़े होते हैं ग्राउंड में, उन्होंने बोला, हार्ड वर्क किया उन्होंने इसके लिए। डोमेस्टिक खेला या नहीं खेला उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतना फर्म बिलीवर नहीं हूं कि डोमेस्टिक खेलना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या उस पर काम किया? या डोमेस्टिक भी अगर चलो मान लेते हैं, क्या उन्होंने एक भी मैच खेला मैच प्रैक्टिस के लिए सीजन स्टार्ट होने के पहले? प्लेयर का ईगो हमारे लिए ज्यादा बड़ा है। विराट कोहली का 50, 100 या उनका पिछला 5 साल पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप आगे चलोगे, या इंडियन टीम जीतनी चाहिए इसको लेके आगे चलोगे? डिसाइड आपको करना है। लास्ट में एक चीज और, रविंद्र जडेजा एज अ बॉलर, अब पता नहीं कितने लोग इसको नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पहले जो बॉलर हुआ करते थे ना, उसमें एक वाइटल रोल था उनकी लाइन और लेंथ का। अभी मुझे नहीं पता, नो बॉल तो वो डालते हैं, इट्स अ डिफरेंट इशू, जो कि क्राइम है टेस्ट क्रिकेट में एक स्पिनर का डालना। दूसरी बात ये कि हर ओवर में या तो वो 1 से 2 शॉर्ट बॉल डालते हैं या वो डाउन द लेग फेंकते हैं। वो एक्यूरेसी नहीं रही है उनकी बॉलिंग में, ये फैक्ट है। अब पता नहीं कितने लोग, मैंने अभी तक किसी को नहीं सुना इस पर डिस्कशन करते हुए, और या उनको मैनेजमेंट में जडेजा को भी कोई बता रहा है नहीं, ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं आई बात। रविंद्र जडेजा या तो अपनी बैटिंग पे उन्होंने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, अच्छी चीज है, करना चाहिए, एज एन ऑलराउंडर वो खेलते हैं, बट उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई, ये अभी कोई भी नोट नहीं कर रहा है, और ये चीज धीमे धीमे और दिखेगी, और एकदम से जब ये बाहर आएगी ना, तब हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे। तो आई फील कि उन्हें भी इस पे देखना चाहिए, आई लिटरली फील।
सो आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।